सॉल्व किए हैं, चलिए यहाँ भी सॉल्व करते हैं। तो अगर ए और बी के बीच में अगर देखेंगे तो देखिए ये रेजिस्टेंस सर्किट में कोई यूज नहीं है, इसका भी कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो हमारा सिर्फ इतना ही रेजिस्टेंस बचा, 6 रेजिस्टेंस बचा। अब 6 रेजिस्टेंस में देखो जब ये सर्किट हमारा कट हो गया, यहाँ पर जब हमारा सर्किट ये सर्किट पूरा कट हो गया, ये सर्किट जब पूरा कट हो गया तो हमारा सर्किट सिर्फ क्या बच रहा है, इतना बच रहा है। जिसमें भी अगर हम नेमिंग करें यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ नेमिंग करें तो अगर हम यहाँ नेमिंग करें तो ये R1, ये R2 और मान लो ये कि R3, ये R4, R5 और ये वाला जो है ना फ्रेंड्स R6, ठीक है, ये वाला। तो आप देख सकते हो नेमिंग कर दिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि R2 इज इन सीरीज विथ, जो R2 है वो देखिए सीरीज में है किसके, R3 के, है ना, R3 के सीरीज में है। तब क्या हो सकता है कि हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए RS1 तो क्या हो जाएगा R2 प्लस R3 मतलब 20 ओम प्लस 20 ओम, तो ये हमारा हो जाएगा 40 ओम। इस दोनों से R2 और R3 सीरीज में, इसीलिए ये हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसी तरह जब हम यहाँ देखेंगे, हम देखते हैं फिर कि यहाँ पर फिर आप देखोगे R5 इज इन सीरीज विथ किसके है, तो R6 के सीरीज में है। तब हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। क्या इक्विवेलेंट निकलेगा, RS2 नाम रख लो इक्विवेलेंट, जो R5 प्लस R6 को करने पे निकलेगा। तो ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम, तो ये क्या हो जाएगा 40 ओम, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से भी निकल गया। तो अब देखो कुछ आपका सर्किट ये बनेगा। अब आपका सर्किट कैसा बनेगा, तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यूँ आएगा, ऐसे आएगा, ये पॉइंट ए कहलाएगा, ये पॉइंट बी था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 20 ओम था, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 40 ओम आया जो RS1 आया, ठीक है, इस 40 ओम आया जो RS2 आया, और ये R कितना था, तो यहाँ देख लेते हैं कितना था ये R4 माने थे, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। R4 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो ये है 20 ओम। तो अब ये डाटा आपके पास बचा, तो ये डाटा आप सॉल्व करोगे तो देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो RS1 पैरेलल विथ क्या है, RS2 के। तब हम लोग पैरेलली पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या है फ्रेंड्स, तो मान लेते हैं RP इक्विवेलेंट। तो क्या होगा RS1 इंटू RS2 बाय RS1 प्लस RS2 करोगे, इस डाटा को सॉल्व करो तो RP इक्विवेलेंट निकलेगा 40 इंटू 40, अब 40 प्लस 40, तब 40 इंटू 40 और ये 80, ये काटोगे 2 बार में, ये काटोगे तो RP आपका कितना आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा फ्रेंड्स। RP भी आपका कितना आएगा 20 ओम आ जाएगा। जब ये 20 ओम आ जाएगा तो आपका सर्किट अब क्या बचेगा, अब आपका सर्किट कुछ ये बचेगा, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका R1, ये आपका R4, ये आपका RP, जो ये 20 ओम, ये 20 ओम, ये 20 ओम सभी ओम में है, ठीक है फ्रेंड्स। जब इस डाटा को आप सॉल्व करोगे तो सभी देख रहे हैं कि किस कनेक्शन में है, इन सीरीज में है, ठीक है फ्रेंड्स। बस सीरीज कनेक्शन का हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा RAB टोटल निकालना था, यही RAB, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R4 प्लस RP,
ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो क्या हो जाएगा, RAB इक्वल टू ये 20, ये 20 और ये भी 20, मतलब 60 ओम, यही निकलेगा फ्रेंड्स। RAB, A और B टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, 60 ओम निकलेगा। यही हमारा क्या है फ्रेंड्स, आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आया होगा ये। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। तो 59 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या है फ्रेंड्स, फिगर में समझते जाइए। देखिए ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों किस में है, इन सीरीज में है ना फ्रेंड्स, इन सीरीज कनेक्टेड है। ये किस में कनेक्टेड है, तो सीरीज कनेक्टेड में फ्रेंड्स, देख सकते हो। तो इस दोनों का अगर हम निकालें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो क्या आएगा, RS1 मान लेते हैं। तो क्या आएगा, 3 ओम प्लस 3 ओम, क्या आएगा, 6 ओम आ जाएगा फ्रेंड्स। इस दोनों रेजिस्टेंस को करोगे तो 6 ओम आ जाएगा। अब ये 6 ओम जो है फ्रेंड्स, जब ये आएगा, यहीं पर मैं बनाता हूँ, देखो मैं यहीं पर बनाता हूँ। तो ये जो 6 ओम आएगा, इस दोनों को जोड़ने के बाद तो कुछ रेजिस्टेंस आपको ऐसा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यही आपका 6 ओम आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसके, इस 6 ओम के पैरेलल में ये 6 ओम आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आप पैरेलल रेजिस्टेंस से इसको सॉल्व कर लोगे। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आप देखो ये जो 6 ओम, इस 6 ओम के पैरेलल में आ गया है। तो दिख रहा है पैरेलल, इन ऐसे लिखो, या ये लिख सकते हो कि ये जो 6 ओम है, ठीक है, ये 6 ओम के पैरेलल में है। तब हम क्या जानते हैं फ्रेंड्स, तब हम सॉल्व कर सकते हैं कि RP1 मान लेते हैं, 6 × 6, 6 + 6, तो 6 × 6 और 6 × 6 12, 2 बार में 2 से ये 3 ओम। तो अब फॉर्मूला जो है फ्रेंड्स, इतना डाटा सॉल्व करने से अब जो हमारा निकला है RP1 3 ओम निकला है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सर्किट कुछ कैसा हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो अब हमारा ये, फिर अब हमारा ये सर्किट, अब ये तो ख़त्म हो जाएगा ये सर्किट। अब यहाँ पर जो है ये बच जाएगा 3 ओम। ठीक है, और ये सर्किट कुछ नहीं, ये सर्किट ख़त्म, ये सर्किट ख़त्म। अब हमारा सर्किट सिर्फ कहाँ पर है, ये 3 ओम, ये वाला और ये वाला है। और देख रहा है कि ये दोनों किस में है, तो सीरीज में है। और इसी का वैल्यू आया है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स यही हमारा क्या आया है, तो RP1 आया है 3 ओम। तो ये 3 ओम और ये 3 ओम तो क्या है, पैरेलल सीरीज में है। तो हम लिख सकते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि RP1 इज इन सीरीज विथ 3 ओम, 3 ओम के साथ ये सीरीज में है। देन तब क्या होगा कि RS2 इस बार निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या होगा, RP1 + 3 ओम। RP1 कितना है, 3 ओम + 3 ओम, मतलब 6 ओम आया फ्रेंड्स। तो अब हमारा ये दोनों, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद कितना आया, 6 ओम। तो 6 ओम आया फ्रेंड्स। तो देखो ये मैं यहाँ हटाता हूँ। तो देखो अब जो इस दोनों को जो हम यहाँ पर किए हैं, RS2 जो हमारा इक्विवेलेंट आया, तो किसके क्रॉस में आया है, पैरेलल सीरीज में, पैरेलल में। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में आया, यहाँ पर आया ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कितना आया है, RS2 आया हमारा 6 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये इस 6 ओम के पैरेलल में दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। तो यहाँ हम लगा सकते हैं क्या, कि RS2 जो है पैरेलल है किसके, तो 6 ओम के पैरेलल है। देन तब क्या हो जाएगा कि हम मान लीजिए पैरेलल में है, तो RP2 निकलेगा इस बार। तो क्या होगा, RS2 × 6, RS2 + 6 करोगे
तो क्या आएगा, देखो RS2 कितना दिया हुआ है आपको 6 इंटू 6, 6 प्लस 6, 6 इंटू 6, 6 6 12, 2 से ये कटा 3 ओम तो 3 ओम आ गया। तो अब जो है ये वैल्यू देखिए यहाँ पर ये इस डाटा और इस रेजिस्टेंस को सॉल्व करने पर हमारा कितना RP2, तो RP2 जो आया फ्रेंड्स, अब RP2 जो आया है तो यहाँ पर कितना बन गया, ये RP2 आया है तो ये अब बन गया रेजिस्टेंस हमारा कितना, तो ये रेजिस्टेंस हट के हमारा बन गया है 3 ओम का। ठीक है, अब 3 ओम अब इसके साथ सीरीज में, और यही वैल्यू आया हमारा क्या RP2, कौन, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आप ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सीरीज में, तो अब इसके लिए सीरीज निकाल लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि RP2 इज इन सीरीज विथ क्या है, सीरीज विथ 3 ओम। देन तब क्या होगा कि RS3 इस बार निकलेगा इक्विवेलेंट, तो जिसमें RP2 प्लस आएगा 3 ओम के, ये भी 3 ओम है इसका वैल्यू, और ये भी 3 ओम है, इसका मतलब 6 ओम। तो RS3 क्या आ गया, इसका और इसका जोड़ करने पे आ गया कितना सीरीज में 6 ओम। अब ये 6 ओम जो है फ्रेंड्स, ये 6 ओम किसके पैरेलल में आया, तो ये 6 ओम देखो इस डाटा ऐसे हमारा इसके पैरेलल में आ गया, ये 6 ओम पैरेलल आ गया RS3। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में। ठीक है, तो अब इतना डाटा सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब हमारा जो है RS3 जो है पैरेलल विथ क्या है 6 ओम के। देन तब हम क्या लिख सकते हैं कि RP3 जो आएगा RS3 इंटू 6, 6 प्लस 6, तो ये आएगा 6 इंटू 6, 6 6 12, 2 से गया 3 ओम। ठीक है, तो ये 3 ओम आपके इसके आया, यहाँ पर आया। तो देखो इस डाटा को जब आप अब देखो जब आप इस डाटा को और इस डाटा को सॉल्व किए हैं तो हमारा कितना आया RP3, जिसका मान है 3 ओम। तो ये डाटा बदल के अब क्या बचेगा यहाँ पर, अब इतना ख़त्म हो जाएगा, और ये यहाँ पर ये ना बच के अब क्या बचेगा 3 ओम। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे 3 ओम इसके सीरीज में। ठीक है, तो ये वैल्यू आया RP3 का जो सीरीज विथ इसके है। तो हम इसको हम लिख सकते हैं कि RP3 इज इन सीरीज विथ 3 ओम। देन तब क्या होगा कि RS4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू RP3 प्लस 3 ओम। ठीक है, तो RP3 क्या आएगा 3 प्लस 3 6 ओम। ठीक है, तो अब हमारा ये डाटा यहाँ पर मिट के, जब हम इसको और इसको सीरीज में किए तो ये अब कन्वर्ट हो गया क्या हमारा, ये डाटा हमारा है इसके एक्रॉस में, यहाँ मैं बनाता हूँ, ये अब डाटा ऐसे कुछ आ गया है इसके क्रॉस में AB के, और इसी का मान आया हमारा 6 ओम, और यही हमारा क्या है RS4। ठीक है, तो अब देखो अब रेजिस्टेंस क्या बचा मेरे पास, सिर्फ अब बचा है यूँ, और कुछ ऐसा फिगर बचा, ये A है, ये B है, ये हम 6 ओम लाए हैं RS4 का इक्विवेलेंट, और ये 3 ओम। बस अब तो आसान है, दो रेजिस्टेंस आपको किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। सॉल्व कर दो इस डाटा को, तो क्या दिख रहा है कि RS4 पैरेलल विथ 3 ओम। देन क्या होगा, अगर RAB के क्रॉस निकालना चाहोगे तो रेजिस्टेंस,
ये हो जाएगा 3 गुना RS4 इंटू RS बाय RS4 प्लस 3 ओम। तो देखो इसका मान भी आया है 6 ओम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 6 इंटू 3 और ये 6 प्लस 3, तो 6 इंटू 3 बाय 9, इससे काटोगे 3, इससे काटोगे 2, तो हमारा RAB का मान कितना आया 2 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, यही निकालना था। तो हमारा आ गया, आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। मैं फिगर के थ्रू समझा दिया क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए बहुत सारा अगर मैं करता तो फिगर बनाना पड़ता, डायग्राम। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, डायग्राम समझ में आ जाएगा फिगर के क्रॉसिंग किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। इन द सर्किट शोन इन फिगर 2.42, सर्किट देख सकते हैं आप फिगर 2.42 में। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस VQ, पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल P और Q के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आपको निकालना क्या है फ्रेंड्स, आपको निकालना है VP माइनस VQ, इसका मान निकालना है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, टर्मिनल P और Q के बीच में आपको निकालना है। ठीक है, तो आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा फिगर को आपको तोड़ना होगा, मतलब सॉल्व करना होगा थोड़ा ज़्यादा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो देखो पहले क्या है, मैं यहाँ पर घेरा करता हूँ। पहले क्या है, ये 3 रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है ये पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3 रेजिस्टेंस, तो 6 ओम पैरेलल विद 6 ओम पैरेलल विद 6 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं RP। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मान लेते हैं। तो क्या आएगा, अगर इसको मान लेते हैं RP 1, तो क्या आएगा फ्रेंड्स, बाय में 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 आएगा फ्रेंड्स। जब इसको सॉल्व करोगे RP1 तो क्या आएगा, 6 LCM लिए 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/6 काटोगे तो 1/2। ठीक है, इस डाटा को जब उल्टा करेंगे तो RP1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा इस पूरा। और फिर देखो इस यहाँ पर देखो, अब ये जो है यहाँ पर पहले 2 रेजिस्टेंस क्या है, 6 ओम 6 ओम सीरीज में है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहीं सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर 6 ओम जो है इज इन सीरीज विथ 6 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट क्या मान लेते हैं RS। ठीक है, इक्विवेलेंट, तो 6 प्लस 6 कितना आएगा, 12 ओम आ जाएगा फ्रेंड्स। अब देखो फिगर पे फिर वापस आते हैं, तो इसका मान आ गया कितना, 12 ओम। और ये जो है फिर ये जो 12 ओम है, ये 12 ओम जो है ये पैरेलल में, देखो इस 6 ओम के पैरेलल में है, ये 6 ओम के पैरेलल में है, ये 12 ओम, ये 12 ओम जो है इस 6 ओम के पैरेलल में है। तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखो हम लिख सकते हैं कि 6 ओम जो है पैरेलल विथ 12 ओम है, तो RP2 निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट। तो 6 गुना में 12, 12 प्लस 6, तो 6 इंटू 12/18, इससे गया 3 बार, इससे गया 4 बार में, तो RP2 आ गया कितना, 4 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम सारे डाटा को जब सॉल्व कर लिए तो देखो हमारा डाटा कुछ ऐसा बचेगा। फिगर क्या आएगा हमारे पास, कुछ ऐसा आएगा कि ये P टर्मिनल से स्टार्ट हुआ, ये जो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में थे उसका रेजिस्टेंस, और ये जो 2 रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में था उसका, और P। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू, तो ये था हमारा P, ये हमारा था Q, ये 3 रेजिस्टेंस का जो RP1 जो निकाले थे इक्विवेलेंट वो आ गया,
2 ओम, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर का, आप फिगर में देख सकते हो। ये करंट यहाँ भी आएगा और ये रेजिस्टेंस था RP2 जो हम निकाले थे 4 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी के बीच में हमको क्या निकालना था, बस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो आराम से निकल जाएगा फ्रेंड्स। क्या निकलेगा देखो, यहाँ निकालते हैं हम लोग, देखो यहाँ निकालते हैं तो क्या होगा, Vp हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के लिए क्या लगाते हैं, ये क्लोज सर्किट है तो इसमें हम बाय किसके लगा सकते हैं, KVL के द्वारा लिख सकते हैं कि Vp। अब देखो ये करंट जो है 0.5 एम्पियर का जो करंट है ये इस RP1 रजिस्टर में प्लस से घुसेगा माइनस से निकलेगा, यहाँ प्लस से घुसेगा माइनस से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से प्लस से घुसा माइनस से लीव कर रहा है करंट, तो माइनस RP1 गुना I, फिर यहाँ भी माइनस से लीव करेगा तो माइनस RP2 गुना में I, हो गया ख़त्म सारे, और इक्वल टू VQ। जब इसमें आप डाटा रखोगे तो Vp माइनस RP1 का मान कितना आया फ्रेंड्स, 2 गुना 0.5। अब देखो माइनस RP2 का मान कितना आया फ्रेंड्स, 4 गुना 0.5 इक्वल टू VQ। तो Vp माइनस, जब यहाँ से यहाँ उड़ाओगे तो 10, 2 से इसको काट दो 5 में, 5 से इसको काट दो 1 बचेगा, 1 माइनस इसको काटो 10, इससे से 2 से ये काटा 2, तो 2 इक्वल टू VQ, ठीक है। हमारा डाटा आप बचा कुछ इतना, तो इसको सॉल्व करो तो VQ माइनस 3 इक्वल, नहीं सॉरी यहाँ पर Vp है ना, Vp टर्मिनल, Vp माइनस VQ इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू VQ, Vp माइनस VQ इक्वल टू 3 ओम, यही निकालना था फ्रेंड्स। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब Vp माइनस VQ का आंसर 3 ओम, मतलब सॉरी यार पोटेंशियल डिफरेंस है ना फ्रेंड्स, तो वोल्ट में आता है ना, उसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, सॉरी मिस्टेक करने के लिए। तो 3 वोल्ट से ये हमारा निकालना था, हम निकाल लिए। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का है, मतलब गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है बीच में। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है जिसमें बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर का G का रीडिंग आपको क्या है, 0 दिया हुआ है। G का रीडिंग कितना है, 0 है वैल्यू, ठीक है। जब 0 होता है फ्रेंड्स, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जब 0 होता है तो क्या होता है, ये सर्किट हमारा खुद ब खुद, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो सर्किट होता है वो क्या हो जाता है, इन बैलेंस्ड कंडीशन का होता है। जब गैल्वेनोमीटर का रेटिंग 0 देता है तो वो क्या हो जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट जो होता है वो बैलेंस कंडीशन में होता है। बैलेंस कंडीशन का कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये देखो कि ये रेजिस्टेंस बराबर ये रेजिस्टेंस इंटू ये रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस इंटू ये रेजिस्टेंस आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कैसे लिखते हैं, देखिए हम यहाँ लिख के दिखाते हैं आपको। तो पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा। मान लो मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, तो ये मान लो कि ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, और ये R4 है, और जिसमें R का मान आपको फाइंड करना है। तो बैलेंस कंडीशन में है, गैल्वेनोमीटर का 0 है, तो ये सर्किट हमारा बैलेंस कंडीशन में है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है कि R1 इंटू R3 इक्वल टू R4 इंटू R2 करना है, बस हमारा निकल जाएगा। तो कैसे करना है, तो देखिए लिखना है यहाँ पर R1 इंटू R3 फिर R2 इंटू R4। R1 का मान क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो 10 इंटू R3 का मान दिया हुआ है R, और R2 का मान दिया हुआ है 40, और इसका मान दिया हुआ है 7, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। R4 का मान R1 का मान 10 सही रखा, R3 का मान R सही रखा, R2 का मान 7, ये थोड़ा इधर हो गया फ्रेंड्स, R2 का मान 7 है,
और R4 का मान क्या है 40 मैंने लिया है, तो R4 का मान 40। ठीक है फ्रेंड्स, यही होता है बैलेंस कंडीशन जब होता है तो दो रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, ये दो रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल टू ये दो रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है बराबर। तो बस कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करो तो इससे ये कटेगा 4 बार में। ठीक है, तो R बराबर क्या आएगा 28 ओम। यही मेरा आंसर था। बस इतना समझ में आया फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो में कहाँ और सुधार करने की ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अगर बताओगे स्टूडेंट तो मेरा वीडियो में क्वालिटी सुधरेगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी अपने सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, जिससे कि हम लोग एक फैमिली में जुड़ेंगे। और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में शेयर करें मोटिवेट करने के लिए कि और लोग हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए।